नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। इस वक्त हम नगर निगम चुनाव के चुनावी कवरेज में हैं और 16 नंबर वार्ड के इलाके में हैं, जहां 16 नंबर वार्ड की प्रत्याशी इंदु सिंह, जो पूर्व मुखिया भी रह चुकी हैं, इस बार बतौर वार्ड प्रत्याशी हैं, चुनावी कैंपेन में हैं। लेकिन इस पूरे चुनावी रणनीति को जो संभाल रहे हैं, उनके बेटा सोनू सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे। वार्ड नंबर 16 में आपकी माँ घूम रही हैं, आप भी लगातार सक्रिय भूमिका में हैं। क्या देख पा रहे हैं वार्ड नंबर 16 कहाँ है? वार्ड नंबर 16 बहुत ही पिछड़ा है। इसको अति 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 पिछड़ा कहा जा सकता है। और वार्ड नंबर 16 ही नहीं, मेदिनीनगर निगम में 35 वार्ड हैं। वो 35 वार्ड की स्थिति को आप लोग भी घूम घूम के देख रहे हैं। तो ये कुछ तो अभी कुछ वार्ड जो हैं अभी तो नए बने हैं, अभी निगम में जुड़े हैं, पंचायत में थे। लेकिन जो जो वार्ड पहले निगम में थे, उस वार्ड की स्थिति भी बद से बदतर है। इससे बढ़िया तो पंचायती इलाका है। जो निगम में नहीं थे वार्ड, उन वार्डों का आप दौरा करके देखें कि वो वार्ड निगम से अच्छे हैं कि नहीं। ये जो इलाका है जहां हम बैठे हैं, ये भी पहले पंचायती राज में था। पंचायती राज में निगम में आया 2018 में, क्या कुछ बदला? अगर ये पूरा वार्ड जो 16 नंबर है, वो पूरा पंचायत में नहीं है, ये निगम में पहले से है। पंचायत के कुछ हिस्से को काट के और नगर निगम के जो कुछ हिस्सा आखिरी छोर था, उसको जोड़ा गया। तो जहां तक मुखिया का कार्यकाल था, वहां तक का आप इलाका को सर्वे करके देख लें कि वहां का स्थिति कैसा है। अभी क्या करने की योजना है? आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपकी माँ जितना सक्रिय भूमिका में है, आप भी उतना ही सक्रिय भूमिका में है, तो आपने भी ये नोटिस किया होगा कि क्या कमी है और पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। मैं लगातार जनसेवा में लगा हुआ हूं अपने भाई मित्र बंधुओं की। मैं सिर्फ 16 नंबर वार्ड की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे निगम की बात कर रहा हूं। मैं सभी निगम की 35 वार्ड की समस्या को देख रहा हूं। और सबसे पहले ये 23 तारीख को मतदान है, 27 को रिजल्ट है, 5 तक संभवतः निगम का गठन हो जाएगा। निगम का गठन होने के बाद आज निगम का गठन होगा और आज ही एक मीटिंग, आपातकालीन मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 पेयजल की व्यवस्था करना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना। अब हमारे सर पे गर्मी का महीना आसपास मंडरा रहा है। हमारे पूरे पलामू में पानी की समस्या तो है ही, लेकिन मेदिनीनगर निगम में भी कितनी पलामू पानी की समस्या है, आप लोग सभी जानते हैं। तो ये फेज 2 का जो कार्य है, जो कहाँ पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उसको तुरंत दुरुस्त करके, और सबसे पहला काम ये जो बोरवेल है अपना पंपुकल में, वहाँ पे पानी को उपलब्ध करना, जमीन के निचली स्तर से खींच के पानी उपलब्ध करके वहाँ जितने हमारे शहर में पानी टंकी बने हुए हैं उस पर जल पहुँचाना। और जहाँ जहाँ अभी बहुत इलाका है, जैसे 16 नंबर की आप बात करें, जहाँ से मेरी माँ चुनाव लड़ रही हैं, आप बिजली ऑफिस के पीछे चले जाएं, वहाँ वाटर सप्लाई ही नहीं है, वाटर कनेक्शन ही नहीं किया है, कनेक्शन ही नहीं हुआ है। तो ये समस्या को तुरंत हल किया जाएगा और पहले बिजली ऑफिस के पीछे वाटर सप्लाई का काम शुरू किया जाएगा, पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू। और ये जो ऑपरेशन है, ये पहला टारगेट, और इसको इसको मई महीने के पहले पूरा किया जाएगा। दूसरा, सफाई। गंदगी से लोग बीमार पड़ते हैं, गंदगी कहीं किसी को पसंद नहीं है, छोटा हो या बड़ा हो, सफाई सबसे पहले जरूरी है। सभी को स्वच्छ माहौल चाहिए। तो पहले ये तुरंत किया जा सकता है, इमीडिएट काम ये परसों, मतलब ये गठन होने के बाद दूसरे दिन से नजर आने लगना चाहिए कि कहीं भी कचरा काम बार नहीं होना चाहिए।
कचरा के उठाव की व्यवस्था और उसको ऐसे जगह डंप करा के उसको जलवा के एक ऐसा जगह पे जहाँ पे कहीं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में कहीं आबादी न हो, तो वो प्रदूषण फैले नहीं, उससे बीमारी न बढ़े, उसका ख्याल रख के उसको किया जाएगा। आपने बताया कि 16 नंबर वार्ड में पानी का पाइप लाइन ही नहीं गया है। नहीं गया। वहाँ कई ऐसे इलाके हैं जो बरसात में या तो डूब जा रहे हैं और कई ऐसे इलाके हैं जो अभी भी खुली नालियाँ हैं, सड़क बदहाल हैं। तो उन सब कामों को कैसे तुरंत ठीक करना? ये वहाँ जो 16 नंबर की आप समस्या को बता रहे हैं, मैंने घूम के देखा है। वो समस्या दोबारा बताने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो 15 दिन के अंदर सारा समस्या का निदान किया जाएगा और वो जल से जो डूब जाता है, उसका तुरंत सब जितने विभाग हैं, ये आपको रोड वाले सभी को बुला के उसका एस्टीमेट तैयार करा के उसको अभी बरसात के पहले सारे नाला को, वहाँ एक नाला जो है नली-नली सब छोटा-मोटा निकल के एक तालाब का रूप ले लिया है। वहाँ के लोगों को जीना मुश्किल है। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ कि मई महीने में लास्ट मई तक उस नाला का उपाय करूँगा और उस पानी को कहाँ कन्वर्ट करना है, उसको डिसाइड करूँगा और आपको इस बड़ी समस्या से आपका भाई योग आपके सहयोग से आप सभी के सहयोग से उसका निदान करूँगा। तो आपने सुना सोनू सिंह जी ने बताया स्पष्ट रूप से चुनाव अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इन्होंने चुनाव का जो मतगणना का तिथि है और अगले 5 मार्च तक निगम बोर्ड का गठन होगा, मीटिंग होगी, यहाँ तक कह दिया और पूरे निगम क्षेत्र की ये बात कर रहे हैं कि पानी की सप्लाई सबसे पहले पहुँचाई जाएगी पूरे निगम क्षेत्र में। चुनाव 16 नंबर में इनकी मान लड़ रही हैं, लेकिन इनका नज़र पूरे 16 नंबर पर ही नहीं बल्कि पूरे निगम क्षेत्र में है। तो इसी तरीके के जज़्बा वाले, इसी तरीके के इच्छा शक्ति वाले लोगों की निगम में ज़रूरत है। मैं आपको एक यहाँ रोकना चाहूँगा। निगम में 1150 करोड़ निगम को मिला था, पैसा लैप्स किया। मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहूँगा, सारे जन यहाँ के जितने बड़े नेता मंत्री सब हमारे अभिभावक हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, एक बहुत मानिंद आदमी जो कि बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा बात ही नहीं है, निगम को इतना फंड नहीं मिला है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि वो मेरे अभिभावक हैं, ठीक ना? इसलिए निगम को फंड का दिक्कत नहीं था। निगम में पैसा था, काम नहीं हुआ। ये जनता को दिखाया गया कि फंड नहीं था, इसलिए काम नहीं हुआ। आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए कार्य संपूर्ण नहीं हुआ, पैसा लप्स किया गया। दिक्कत जनता को हो रहा है, परिवार को हो रहा है। तो इनका स्पष्ट कहना है कि निगम में फंड की कोई परेशानी नहीं है, बस ज़रूरत थी इच्छा शक्ति की और काम करने का जज़्बा होना चाहिए था। हालाँकि जनता कितना समर्थन देती है और ये अपने वादे पे, अपने दावे पे कितना कायम रहेंगे, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन फिलहाल निगम चुनाव से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।